नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में जिस तरह डोपिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वह बहुत ही चिंता की बात है। यदि इस बुराई पर रोक नहीं लगी तो रूस की तरह भारत भी ओलंपिक खेलों से वंचित हो सकता है। हाल ही भारत के 2 एथलीट डोपिंग के मामले में दोषी पाए गए हैं। यह दोनों खिलाड़ी ओलंपिक पोडियम स्कीम का हिस्सा थे। दरअसल जिस तरह से खेल मंत्रालय विदेशी प्रशिक्षकों पर निर्भर होता जा रहा है, उसी की मुख्य वजह है कि हमारे देश में खिलाड़ी लगातार न केवल शक्तिवर्धक दवाएं ले रहे हैं, बल्कि पकड़े भी जा रहे हैं। दरअसल भारत खेलों के लिहाज से बेशक दुनिया के 100 देशों में शुमार न हो, लेकिन डोपिंग के मामले में वह दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। पहला स्थान रूस का है, दूसरा इटली का है। हम आपको बता दें कि डोपिंग के खिलाफ भारत की मुहिम को तब बड़ा झटका लगा जब हमारे 2 खिलाड़ी, जिनसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन खेलों में मेडल की उम्मीद थी, वह शक्तिवर्धक दवाएं लेने के मामले में पकड़े गए। टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड में भाग लेने वाले 2 भारतीय एथलीट डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। दोनों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर से बाहर कर दिया गया है और 3 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया है। हालांकि इस मामले में अब तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने अपनी फजीहत से बचने के लिए ऐसा किया है। भारत का एक पुरुष और एक महिला एथलीट डोप टेस्ट में फेल हुआ है। डोपिंग के मामले में भारत रूस और इटली के बाद तीसरे नंबर पर है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग के सबसे ज़्यादा 167 मामले रूस में थे। इसके बाद इटली में 157 और भारत में 152 मामले पाए गए थे। भारत की जिस महिला एथलीट की डोपिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वह राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा थी और उससे इस साल कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेडल की उम्मीद थी। यह एथलीट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचने की दावेदार थी। इस खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन के चलते देश को इससे पदक की उम्मीद थी। इसके लिए टोक्यो ओलंपिक के बाद एक विदेशी कोच भी रखा गया था। पुरुष एथलीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीत चुका है। हालिया उसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, लेकिन भविष्य में उसे पदक की उम्मीद की जा सकती थी। दोनों ही एथलीट भारत की ओलंपिक पोडियम स्कीम का हिस्सा थे। इस स्कीम के तहत खिलाड़ियों को खेल मंत्रालय की तरफ से अलग अलग समय पर पैसे दिए जाते हैं। घरेलू खिलाड़ियों पर भी शक्तिवर्धक दवाएं लेने का न केवल आरोप है, बल्कि कुछ खिलाड़ी पकड़े भी गए हैं। घरेलू स्तर में भी अंडर 23 में 100 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली एक महिला खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल हुई है। यह एथलीट दिल्ली की है। इस खिलाड़ी को भविष्य का सितारा माना जा रहा था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाला एक पुरुष खिलाड़ी भी डोप टेस्ट में फेल हुआ है। डोप टेस्ट में फेल होने वाले खिलाड़ियों ने डोपिंग के नियमों के उल्लंघन की बात स्वीकार कर ली है और उन पर 3 साल का बैन लगाया गया है। हम आपको बता दें कि
शक्तिवर्धक दवाएं लेने के मामले में भारत में भारोत्तोलन, कुश्ती और एथलेटिक्स के खिलाड़ी अधिक संख्या में शामिल हैं। दरअसल देखा जाए तो यही 3 खेल भारत को मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाने की वजह भी रहते हैं। अब एक तरफ हमारी सरकार ओलंपिक आयोजन का दंभ भरती है, तो दूसरी तरफ उसके खिलाड़ी लगातार बेईमानी पर आमादा हैं। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो तय मानिए कि भारत की स्थिति भी कमोबेश रूस जैसी हो जाएगी। देखा जाए तो भारतीय खेल प्राधिकरण के जो सेंटर हैं उन पर शक्तिवर्धक दवाएं लेने का गोरख धंधा चरम पर है। कई बार खिलाड़ियों के सैंपल लेने का जब नंबर आया तो देखा गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटरों में भगदड़ मच गई। देखा जाए तो हमारा देश खेलों में मेडल जीतने के मामले में बहुत पीछे है, लेकिन डोपिंग के जितने मामले हैं उनमें 17% भारत के खिलाड़ी शामिल हैं। अब आप ही अंदाज़ा लगाएं कि यह बुराई एक दिन में नहीं पैदा हुई। इसकी कई वजह हैं, जिन वजहों पर केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण को ध्यान देना होगा। दरअसल कम समय में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के फिराक में इस तरह खिलाड़ी कर रहे हैं। बहुत से खिलाड़ी जिस तरह हमारी हुकूमतें ओलंपिक, एशियाड में मेडल जीतने पर करोड़ों रुपए खिलाड़ियों को देती हैं, इसकी भी मुख्य वजह में यह बातें शामिल हैं। दरअसल खिलाड़ी मेहनत करने की बजाय शक्तिवर्धक दवाओं के सहारे अतिशीघ्र परिणाम देना चाहता है। यही विदेशी प्रशिक्षक भी चाहते हैं। दरअसल रशियन प्रशिक्षक हमारे देश में हैं और इनके आने के बाद से ही हमारे देश में डोपिंग के मामले बढ़े हैं। देखा जाए तो भारत डोपिंग के मामले में एक बार दूसरे स्थान पर भी पहुंच चुका था। हम आपको बता दें कि डोपिंग के चलते पिछले टोक्यो ओलंपिक में रूस के खिलाड़ियों को अपने झंडे के तले नहीं खेलना की अनुमति मिली थी। वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के झंडे के तले खेले थे। जिस तरह हमारे देश में डोपिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यह चिंता की बात है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो तय मानिए कि भारत ओलंपिक खेलों से वंचित रह सकता है। अब सवाल ये उठता है कि नाडा के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। तरह तरह की योजनाएं कागजों में परवान चढ़ती हैं, अरबों रुपए इस मामले में खर्च किए जाते हैं, लेकिन परिणाम सिफर रहता है। आखिर क्यों? केंद्रीय खेल मंत्रालय को आयोजनों के लिए दिलचस्पी लेने से अधिक जरूरी है कि वह अपने खिलाड़ियों को कुलक्षण से, बुराई से बचाए। कोशिश हो कि भारतीय प्रशिक्षकों को विदेशों में भेजकर उन्हें बदलती तकनीक से अवगत कराया जाए और अधिक से अधिक खिलाड़ी भारतीय प्रशिक्षकों से लाभान्वित हों, इस बात के प्रयास किए जाएं। विदेशी प्रशिक्षकों पर भारत सरकार प्रतिवर्ष अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन अपने प्रशिक्षकों की स्थिति से अनभिज्ञ रहती है। यदि भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है, खेलों में आगे बढ़ना है, तो उसे
ज़मीनी स्तर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने प्रशिक्षकों को उस काबिल बनाना है कि वह विदेशों में जाने की बजाय अपने देश में ही अच्छे से प्रशिक्षण ग्रहण कर सकें, डोपिंग जैसी बुराई से बच सकें। यदि समय रहते इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं हुए तो सच मानिए कि यह देश के लिए, देश के खेलों के लिए और खिलाड़ियों के लिए काफ़ी नुकसानदेह बात होगी। जय हिंद, जय भारत।